हेलो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन नए वीडियो में। बहुत लोगों की डिमांड थी कि सुनील भाई वाया का नंबर दीजिए, सुनील भाई क्या कलेक्शन करते हैं, सुनील भाई से कैसे कांटेक्ट करें, हमको बुक खरीदना है। तो आज फ्री था तो वापस सुनील भाई के घर आ चुका हूँ। सुनील भाई के घर आते मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक सिस्टमेटिक कलेक्शन रखते हैं। वो सब जैसे कलेक्शन करते हैं, पार्सल सबको भेजते हैं, ये सब चीज़ सब देखने में मेरे को अच्छा लगता है। तो आज फिर से आ चुका हूँ सुनील भाई वाया के घर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एस उत्सव, आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। मैं बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स और पेपर मनी के बारे में। पिछले 10-12 सालों से इसका कलेक्शन कर रहा हूँ और पिछले कुछ समय से इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। मैं आपको हर हफ्ते अलग अलग न्यूमिस्मेटिक फील्ड के जितने भी डीलर्स होते हैं, जितने कलेक्टर होते हैं, जिनके पास बेहतरीन कलेक्शन होता है, उनसे मिलवाता हूँ। मैं कॉइन और पेपर मनी के जितने भी एग्जीबिशन होते हैं इंडिया में, वहाँ पे आपको लेके जाता हूँ, मतलब वर्चुअली आपको लेके जाता हूँ। और साथ में इस फील्ड का जो बेहतरीन नॉलेज है, जो मैंने अपने 10-12 सालों से गेन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर लीजिए। आ चुके सुनील भाई वाया के घर। अभी मैं बैकग्राउंड में रहूँगा, सुनील भाई आपको दिखेंगे और सुनील भाई से ढेर सारी बातें करेंगे और आज कुछ अच्छी जानकारी देंगे सुनील भाई। कैसे हो सुनील भाई? ठीक ठाक। नमस्कार। नमस्ते। काफ़ी सारे दर्शक आपका नंबर मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि सुनील भाई के सिक्के बिकते हैं, हमारे क्यों नहीं बिकते हैं? सुनील भाई ऐसा क्या कर देते हैं? इतना सारा सुनील भाई ने स्टॉक रखा है कॉइन का, इतना सारा पार्सल का स्टॉक रखा है। तो सुनील भाई ये सब करते हैं तो हमारे पास भी पुराने सिक्के हैं, हमारे पास भी पुराने नोट्स है, तो हमारे क्यों नहीं बिकते? हमको लोग क्यों ठग लेते हैं? तो फिर से आ चुके हैं सुनील भाई आपके घर। आज कुछ अच्छी जानकारी दीजिए। मेरे कलेक्शन के जो कॉइन आपने मंगवाए थे वो जो मिल गए हैं, तो सोचा कि चलिए आपसे एक बार फिर से इंडियन कॉइनेट से आपको अवगत कराते हैं, दूसरे जो भी हमारे व्यूअर है उनसे आपको। तो आज क्या अच्छी अच्छी जानकारी लेके आए और क्या व्यूअर को बताना चाहेंगे? जी, आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो बोलते हैं कि मेरे कॉइन नहीं बिकते या मेरे कॉइन का मुझे वैल्यू नहीं मिलता या मेरे पास ये कलेक्शन है, मैं बेचना चाहता हूँ, कोई लेना नहीं चाहता, तो आपका कैसे बिक जाता है? इसकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन एक बेसिक वजह जो है, जो हर एक कलेक्टर को कॉइन आपको अगर कलेक्शन बेचना हो या जो भी हो आपको, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। आप कलेक्शन कैसा करते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। आपके पास कितने कॉइन है ये मायने नहीं रखता। हाँ जी। जैसे अगर आपके पास अगर एक बॉक्स में डब्बा में भर के आपने कुछ रखा है, जिसको आप रद्दी की तरह किसी तरह रख देते हैं, तो उसका कोई वैल्यू नहीं आता। उसकी रीज़न है क्योंकि कलेक्शन बहुत तरीके से होता है, 3-4 तरीक़ों से होता है। मैं आपको अगर उदाहरण के तौर पर बताऊं तो आप वैरायटी वाइज कलेक्शन कर सकते हैं। पहले तो जैसे कितने टाइप के कॉइन होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। रिपब्लिक इंडिया में वैसे 2 तरह के कॉइन होते हैं। एक हाँ को जी। डेफिनेटिव कॉइन बोला जाता है, जो रेगुलर सर्कुलेशन में जो मिलता है, जिसको हम यूज़ करते हैं खरीदने बेचने के लिए, सामान लेने के लिए, उसको डेफिनेटिव कॉइन बोला जाता है। और एक होता है जो स्मारक कॉइन होता है, हाँ जी। जिसको कॉमेमोरेटिव कॉइन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में स्मारक कॉइन बोलते हैं, जो आरबीआई से इशू होते हैं। ऑल्सो सर्कुलेशन के लिए भी इशू होते हैं और यूएनसीओ प्रूफ सेट्स के लिए भी इशू होते हैं अलग से। ओके। तो इसमें क्या है कि आपको प्लान करना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको क्या कलेक्ट करना है। पहले आपको ये प्लान करना है। हाँ, आपने बुक ले ली, अभी आपके पास बुक है, अभी आपके पास गाइड है, तो आप इसमें आप समझ जाइए कि जैसे ये 10 पैसे हैं। हाँ जी। ये 10 पैसे के स्मारक सिक्के हैं सारे। अभी इसमें सब लिखा है, इसकी डिटेल लिखी है कि क्या है क्या नहीं है, कितने कहाँ कहाँ डाला गया है, कितने मिनट में डाला गया है, और उसकी क्या क्या अप्रोक्सीमेट मार्केट एस्टिमेट है या उसकी मार्केट वैल्यू है। तो आप अगर कलेक्शन करते हैं या आपके पास कोई कलेक्शन है और वो ऑर्गेनाइज नहीं है, यानी आपने सही तरह से अगर उसको कलेक्ट नहीं किया है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मार्केट में। क्योंकि एक कलेक्टर होता है या एक संग्रहकारक होता है, उसको चाहिए कि उसका कलेक्शन स्ट्रीमलाइन हो या आप समझिए कि स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए। तो इस चीज़ को क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको 2-3 तरह के इसमें कलेक्शन होते हैं।
जैसे आप वैरायटी वाइज कलेक्शन कर सकते हैं, जैसे हर साल में जो भी सिक्का ढाला गया है उसका कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप मिंट वाइज कलेक्शन कर सकते हैं, या फिर आप एक एक पीस डेट वाइज कर सकते हाँ हैं। डेट वाइज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। 2-3 तरह का कलेक्शन होता है, तो इस तरह कलेक्ट करेंगे और फिर आप जाके अपना कॉइन कलेक्शन बेचना चाहें फ्यूचर में कभी भी, तो आप बेच पाएंगे। अगर आप ऐसा एक मुट्ठी भर के कहीं चले जाएंगे कि भाई ये लो, ये मेरे पास कॉइन है, ये आप ले लो, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, तो ऐसा नहीं होता है। ये एक हॉबी फील्ड है, एक कलेक्शन फील्ड है। जब तक आपका कलेक्शन स्ट्रीमलाइन नहीं है या आपके पास कोई आइडिया या थीम नहीं है, उस कलेक्शन का कोई वैल्यू कभी नहीं होता है। सुनील भाई, आप दिन में, अच्छा आपका प्राइमरी बिजनेस क्या है? फिलहाल मेरा प्राइमरी बिजनेस यही है, मैं यही बिजनेस करता हूँ। इसमें मैं कभी कभी एक्सचेंज करता हूँ, कभी कभी बहुत कलेक्टर्स को कोई कॉइन जो कम होते हैं, जैसे आपको कम हुए थे तो आपने मुझे बताया कि सुनील जी मुझे ये चाहिए, तो जब मेरे पास स्लॉट्स आते हैं तो मैं उसमें से वो कॉइन्स आपको ढूंढ के दे देता हूँ। और दूसरी चीज सुनील भाई कि अभी क्या है कि सब कॉइन अपने बेचने चाहते हैं, तो आप ये बताइए कि आप दिन के कितने घंटे इस फील्ड में लगाते हैं, ये अपने बिजनेस में लगाते हैं? जी, मैं कम से कम मैं सुबह उठ जाता हूँ 9 बजे और 9:30 बजे रेडी हो जाता हूँ इस काम के लिए, क्योंकि सुबह से मुझे मैसेज आने, कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप आने शुरू हो जाते हैं कि मेरी बुक कहाँ है, मेरी बुक कहाँ पहुँची, मैंने पेमेंट कर दिया है, आप कब डिस्पैच करेंगे मेरे पार्सल। जैसे ये मैंने पार्सल रेडी करके रखा है, तो ये पार्सल कल सुबह डिस्पैच हो जाएगा। तो 9:30 बजे से लेकर मैं तकरीबन रात को 9 बजे तक, या आप बोल सकते हैं 12 घंटे यही काम करता हूँ। सुबह जब पार्सल डिस्पैच हो जाते हैं तो इस तरह से रिसीट आती है, फिर इस रिसीट का फ़ोटो निकाल के मैं हर एक व्यक्ति को पर्सनली भेज देता हूँ, ताकि वो अपना पार्सल ट्रैक कर सके, कहाँ पहुँचा है कहाँ नहीं पहुँचा है। उसको फिर मेरी ज़रूरत ना पड़े कि उसका पार्सल कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है, मेरे कॉइन कहाँ है, उसको वो दिक्कत ना हो। सुनील जी, दूसरी बात कि आपको भी मैसेज आते होंगे कि हमारे सिक्के बिकवा दीजिए, तो उन लोगों के कॉइन क्यों नहीं बिकते हैं और आपके इतने सारे कॉइन क्यों एकदम बिक जाते हैं? और दूसरी बात कि आप बेचते किसको हो? जी, बेचना ज़्यादातर तो कलेक्टर को ही होता है। कलेक्टर को जिस चीज़ का यानी उसका जो एल्बम है, या अगर वो मिंट वाइज कलेक्ट कर रहे हैं या ईयर वाइज कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके जो मिसिंग कॉइन्स होते हैं वही वो ख़ास तौर पे मांगते हैं और वही खरीदते हैं ज़्यादा। ओके। तो दूसरों के कॉइन नहीं बिकने का कारण ये है कि उनके पास ना कोई नॉलेज है। सबसे पहले नॉलेज नहीं है तो उनको पता नहीं है कि कलेक्शन किस तरह से होता है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि आपको कैसे कलेक्ट करना है कॉइन, या आपके कॉइन में से कैसे उसको कलेक्शन बनाना है, पहले वो एक रद्दी का वो होता है, बॉक्स होता है, उसमें से आपको एल्बम में ट्रांसफर करना है, उसको कॉइन होल्डर में डालना है, कॉइन एल्बम्स में डालना है, ईयर वाइज डालना है, मिंट वाइज डालना है, कैसे आपका प्लान है। हर एक व्यक्ति का आइडिया अलग होता है। तो मेरे बहुत कलेक्टर हैं जो सिर्फ ईयर वाइज करते हैं, उनको मिंट से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ डाला गया है। अच्छा, ये जो कलेक्टर है वो आपको कहाँ से मिले? ये कलेक्टर सब फेसबुक पे ज्यादा सक्रिय होते हैं, फेसबुक तो से। दूसरों को क्यों नहीं मिलते ये कलेक्टर जिनको अपने सिक्के बेचने हैं? जी, मिलते सबको हैं, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि अगर आपका कलेक्शन स्टैंडर्डाइज नहीं है तो उसको कोई कलेक्टर लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसे सिक्के हर घर में, हर कहीं आपको किसी भी दुकान पे, किसी भी पान की दुकान पे आपको मिल जाएंगे। ऐसे सिक्के तो उनको भी मिल जाते हैं, तो वो क्यों आपके सिक्के के पैसे आपको देंगे? बरोबर। ऐसी कोई वजह होनी चाहिए। आपके पास एक एल्बम होना चाहिए, या मिंट वाइज होना चाहिए, कहाँ डाला गया कहाँ नहीं डाला गया, या फिर स्मारक सिक्के होने चाहिए। स्मारक सिक्कों में भी मिंट वाइज आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, तो ही आपके सिक्के बिकते हैं, वरना आपके सिक्के बिकने का चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो आप अभी उसी को बेचते हैं जो इस फील्ड से अवगत है, जिसको पता है कि क्या कलेक्शन होता है क्या नहीं होता है। और आप इस फील्ड में कितने टाइम हो गया आपको? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। पहले मैं भी बहुत कुछ सीखता था, 3-4 साल मैंने सिर्फ सीखा ही है। तो सीखने में भी इतना वक्त चला जाता है। कलेक्शन करना तो बहुत बात की बात है, लेकिन पहले सीखने में इतना समय चला जाता है। मैं बुक्स खरीदता रहा, बुक्स पढ़ता रहा। जैसे अभी दूसरी बुक आई, जैसे ये कॉइन की बुक है, वैसे दोनों साथ में दिखा दीजिए। हाँ, वैसे ये नोट की बुक्स आती है, जो करेंसी नोट्स की जो बुक है। हाँ, जो करेंसी नोट्स का कलेक्शन करते हैं वो लोग इस बुक को हमेशा रिफर कर सकते हैं। हाँ बराबर, खोल के दिखाइएगा। हाँ, इसमें लिखा है इंडियन पेपर मनी 2021 to 2020। यानी इसमें सिर्फ जितने भारतीय नोट है आज़ादी के पहले और उसके बाद के जितने भी नोट है, सबका प्राइस के साथ, एस्टिमेट के साथ सब दिया हुआ है। जी, इसमें जैसे कॉइन बुक में सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल्स, इसमें भी सारे डिटेल्स दिए हुए हैं।
जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 20 रुपए का जो 20 रुपए का जो पार्लियामेंट इश्यू था, हाँ, ये उसका नोट है। ओके ये उसका फर्स्ट इश्यू है। ओके। फिर सेकंड इश्यू, थर्ड इश्यू, इस तरह से पूरा इसमें डिटेल्ड आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके मार्केट एस्टिमेट प्राइसेस मिल जाएंगे, कौन से प्रीफिक्स में प्रिंट हुआ था, कहाँ तक प्रिंट हुआ था, कौन से ईयर में साइन कौन चेंज सा हो गई, गवर्नर सब हो कौन से जाएगा। गवर्नर आए, कौन से गवर्नर ने डिज़ाइन चेंज की, वो सारी इंफॉर्मेशन इस किताब में आपको मिल जाती है। ओके, ये भी किताब तकरीबन 900 के आसपास ही होगी। जी, ये किताब भी 900 के आसपास है। फिलहाल ये स्टॉक नहीं है मेरे पास ये किताब का। मुझे बहुत रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं और मैंने ऑर्डर भी कर दिया है, पर आई थिंक पहुँच यहाँ तक मेरे पास आने में तकरीबन 10 से 15 दिन और लग जाएंगे। फिर ये किताब भी अवेलेबल होगी। जो नोट कलेक्टर्स हैं उनके लिए खास ये किताब ज़रूरी है। जैसे कॉइन कलेक्टर्स के लिए ज़रूरी है, वैसे ही नोट कलेक्टर्स के लिए ये सारी किताब ज़रूरी है। इसमें आपको देखिए नई नोट्स के बारे में भी आ जाएगा, आपको स्टार नोट्स के बारे में भी सब पता चल जाएगा। इसमें ब्रिटिश नोट से लेकर 1947 के पहले और 1947 के बाद जो जो इश्यू हुआ है, हाँ जी, वो सारी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी। तो नोट कलेक्शन करने में भी आपको ज़्यादा क्या बोलते हैं, सहूलत रहेगी। ओके। और ये नीचे वाला बुक है, तो अभी मुझे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि अब ये बुक है कि नहीं है। तो दोनों बुक, वो पिछले टाइम तो हमारे पास 25-26 कितनी बुक थी, अभी कितनी है? जी, अभी तो 0 है मेरे पास बुक। मैं पूरी सारी बुक बेच चुका तो हूँ। ये किसकी बुक है? ये तो उत्सव जी की बुक है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप लाइए, क्योंकि मेरे खुद के पास की जो बुक थी जो मैं खुद के लिए रखने वाला था, वो भी मुझे एक कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास नहीं है, आप प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे अपना कलेक्शन स्ट्रीमलाइन करना है, मुझे अपना कलेक्शन बढ़ाना है। तो अगर ये बुक मुझे मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बढ़िया होगा। तो मैंने मेरी जो बुक थी वो भी उनको भेज दी है और फिलहाल मैं उत्सव जी की बुक से चला रहा हूँ। तो ये बुक मिल तो जाएंगी ना सुनील जी? जी, मिल जाती है, प्रिंटिंग में है अभी, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत हाई रहती है। क्योंकि इसका जो डिटेल है, इसमें जो जो नॉलेज दिया गया है, कॉइन के बारे में हो या नोट के बारे में हो, जो जो नॉलेज दिया गया है वो हर एक कलेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनको कलेक्शन करने में बहुत ही मदद करता है और ख़रीदने और बेचने में, एक्सचेंज करने में, हर एक चीज़ में उनको बहुत मदद करता है। इसलिए ये बुक की डिमांड बहुत हाई रहती है। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 15 दिन में आपको दोनों बुक्स मेरे पास मिल जाएगी। आप नोट का कलेक्शन करते हैं सुनील जी? जी, मैं फ़िलहाल नोट का कलेक्शन नहीं करता, क्योंकि मेरे को कॉइन में से ही इतना टाइम नहीं मिलता। मेरे खुद का कॉइन का कलेक्शन इतना बड़ा है कि मैं नोट का कलेक्शन कर ही नहीं पाता, मैं उसके लिए समय नहीं दे पाता। मुझे नोट का शौक़ बहुत है, लेकिन बात समय की है ना। मैं इतना समय अगर मैं नोट में दे दूंगा तो कॉइन नहीं कर पाऊंगा, यानी किसी एक चीज़ को मैं जस्टिस नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं कोई भी एक चीज़ करने की कोशिश करता हूं। वैसे ही मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि हर जगह 2 नाव में पैर रखने से आदमी गिर जाता है। ओके। किसी एक नाव को आप पकड़ लीजिए, यानी किसी एक आइडिया को आप पकड़ लीजिए, उसी हिसाब से चलिए, उसी हिसाब से आपका कलेक्शन कीजिए। और फ्यूचर में आपने जो कलेक्शन आज किया है, जो समझ लीजिए आपने अगर 5,000 रुपये का कलेक्शन किया है या 10,000 रुपये वैल्यू का कलेक्शन किया है, तो उसके आगे उसके प्राइस बढ़ने की और बिकने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। ओके। फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, हकीकत में कॉइन बिक जाते हैं, कॉइन एक्सचेंज भी होते हैं, कलेक्टर लेते भी हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा, अगर आपका कलेक्शन सही नहीं है और आप बस एक डब्बा भर के लेके जा रहे हैं, तो उस डब्बे की कोई वैल्यू नहीं है। ओके। अच्छा सुनील जी, ये आप बता रहे हैं कि सिस्टमेटिकली कलेक्शन करना चाहिए जी तो कुछ चलिए, अपने जो आप कलेक्शन है रोज कुछ बेचते हैं आप, जी जी तो उसमें से कुछ निकालिए व्यूअर्स के लिए सैंपल के तौर पे। किसी को चाहिए तो वो आपको ऑर्डर भी दे देंगे, लेकिन एक बात है, कम प्राइस में देना है हमारे व्यूअर को। जी बिल्कुल, आपके व्यूअर्स के लिए मैं हमेशा ऑफ़र रखता हूँ, इस बार भी ऑफ़र रखूँगा। ये एक चीज़ है जो मैं हर एक कॉइन कलेक्टर को मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये कॉइन, इसको डब्बू कॉइन बोला जाता है, इसको हाँ बिग जी। कॉइन भी बोलते हैं, इंग्लिश में डब्बू कॉइन भी बोलते हैं। ये ईयर वाइज कलेक्शन है। हाँ जी। ये बॉम्बे मिंट में ढाले गए 8 सिक्के हैं, 8 साल के, यानी कि 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। 8 साल में 8 तरह के सिक्के ढाले गए थे। डिज़ाइन एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। वेट एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। डायमीटर एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। बस इसको ईयर वाइज, जैसे ये ईयर वाइज लगाया हुआ है, तो इसको ईयर वाइज अगर आप कलेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ऐसा कोई एक ही सिक्का आपके पास हो तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती जितनी सेट की वैल्यू होती है।
ओके, तो जैसे ये पूरा आपका डेट वाइज सेट है? जी, ये डेट वाइज सेट है। जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि डेट वाइज आप कलेक्ट कर सकते हैं या मिंट वाइज कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक डेट वाइज बॉम्बे मिंट का डब्बू कॉइन का सेट है 1975 से 1982 तक। ये फ़िलहाल मेरे पास थोड़े बहुत अवेलेबल हैं। अगर आपके कोई व्यूअर चाहें उनके कलेक्शन में ऐड करना और ख़रीदना चाहें तो मैं उनको ये ऑफ़र प्राइस में दे रहा हूँ 299 प्लस शिपिंग में आएगा। शिपिंग इनका 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि 299 प्लस 50 आपको देना पड़ेगा और ये 8 कॉइन का सेट आपका हो जाएगा। मतलब पूरे इंडिया में कहीं पे भी आप पहुंचा दोगे 299 प्लस शिपिंग जितना होता है? जी, पूरे इंडिया का शिपिंग चार्ज सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है शिपिंग चार्ज में। कॉइन की क्वालिटी ऑलमोस्ट यूएनसी है, यानी कि ऑलमोस्ट नया है, इसको यूज़ नहीं किया गया है, मार्केट में नहीं गया इतना। ओके, तो इस तरह का कलेक्शन लेना या इस तरह के कॉइन लेना आपके कलेक्शन के लिए, आपके कलेक्शन का वैल्यू बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मुझसे लें या किसी और से लें, लेकिन अगर लें तो ऐसी चीज़ लें जिसमें आपका वैल्यू बढ़े, आपके कलेक्शन की शोभा बढ़े, आपके एल्बम की शोभा बढ़े और आपको इसमें मज़ा भी आए। और ये सेट तो कोई किसी को गिफ्ट भी कर सकता है ना? जी बिल्कुल, गिफ्टिंग में भी बहुत सेट जाते हैं। मैं कॉर्पोरेट गिफ्ट में भी काम करता हूँ। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में ये सेट जाते हैं बड़े बड़े, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट कंपनी से के साथ काम किया है और उनको ऐसे सेट्स बना के दिए हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को वो दिवाली में गिफ्टिंग करते हैं, कोई होली में गिफ्टिंग करते हैं, डिपेंड करता है उनका गिफ्टिंग कैसा है। ओके, और पार्सल कितने की आज दिखाइए थोड़े बहुत। आज के पार्सल तो मुझे बनाने अभी बाकी हैं, लेकिन ये मेरा नया बुकिंग है इधर का। अच्छा, तकरीबन ये देखिए, किसी में छोटा पैकेट है, किसी का बड़ा है, किसी के 2 कॉइन है, किसी के 100 कॉइन है, किसी के 50 कॉइन है, किसी का पूरा पैकेट है। अच्छा तो सबका अलग अलग है। ये कल सुबह पैक होगा, इस तरह से पैक होगा। यहाँ पे लेबल आएगा जैसे पिछली बार आया था, यहाँ पे मेरा रिटर्न एड्रेस आएगा और बाद में पोस्ट करके मैं उनको ऐसी स्लिप फोटो निकाल के उनके मैसेंजर या व्हाट्सएप में भेज देता हूँ ताकि वो अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकें। सुनील जी, इस महीने की कितनी स्लीप है बताइए एक बार। तो इस महीने मेरी एक्चुअली मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ये इस महीने का मेरा शिपिंग है, काफ़ी है, पता नहीं 200-300 या 400 शिपिंग कर दी है। मैं हिसाब तो नहीं रख पाता। हाँ। लेकिन इस तरह से मैं स्लिप संभाल के रखता हूँ जब तक बायर को उसका पार्सल मिल ना जाए तब तक ये स्लिप मेरे पास महफूज रहती है, ताकि जब मिल जाए उसके बाद मैं इसको अलग से फाइलिंग कर देता हूँ। ओके ओके। और सुनील जी, आप बता रहे थे कि आपका कुछ जीएसटी नंबर भी आ गया है? जी, जीएसटी नंबर भी आ गया है। अगर आप चाहें तो मैं आपको जीएसटी बिलिंग करके भी दे सकता हूँ। जो लोग जीएसटी भरते हैं या जो लोग जीएसटी में इन्वॉल्व हैं तो उनको अगर चाहिए तो जीएसटी बिलिंग भी मिल जाएगा उनको। उसमें टैक्स कितना लगेगा, जो भी अमाउंट है? इसमें 5% टैक्स लगता है आपको। ओके, वो पक्का बिल मिलेगा तो? जी, पक्का बिल। आप अगर पक्के बिल में भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, एज अ कलेक्शन लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। जो मैंने बोला, कॉर्पोरेट में अगर आपको काम करना है जैसे मैंने किया है तो मुझे बिलिंग देना ही पड़ता है उनको। ओके। तो बिलिंग में मैं 5% जीएसटी एक्स्ट्रा होता है। जो प्राइस मैंने आपको बताया उससे 5% ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ओके, तो ये साथ में बता दीजिए कि ये डब्बू कॉइन है जो आपने सेट दिखाया जी, वो अभी कितना अवेलेबल है, तो क्या है फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो सब ऑर्डर के हिसाब से? तकरीबन बता दीजिए। मेरे पास फिलहाल तकरीबन 15 से 20 सेट ही है। अच्छा, ज़्यादा सेट नहीं। इसको सेट में कलेक्ट करना या इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा इसका प्राइस आपको लगेगा कि ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कलेक्ट करने जाएंगे तो आप 1000 कॉइन लेंगे तो भी आपको ईयर वाइज सेट करना मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप एक 8 कॉइन का सेट ले लें जो डायरेक्ट आपके एल्बम में चले जाए। आप एक सेट कलेक्ट कीजिए या 5 सेट कलेक्ट कीजिए, वो आपका चॉइस होता है। ओके, चलिए। और सुनील जी दिखाइए और कितना। अच्छा, आपका जो पैकिंग स्टेशनरी है वो दिखाइए थोड़ा हमें। जी, मेरा पैकिंग स्टेशनरी सब यहाँ रहता है। थोड़ा सा ये दिखेगा, ये देखिए, ये सब बॉक्सेस हैं। हाँ जी। इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं, अलग अलग साइजेस के बॉक्सेस हैं। जिनका ऑर्डर बड़ा होता है उनको ऐसे बॉक्सेस में डाल के देता हूँ। फिर टेप से रैप करता हूँ, इससे रैप करता हूँ ताकि सिक्योर रहे और आपका पार्सल कहीं डैमेज ना हो जाए या आपके कॉइन कहीं डैमेज ना हो जाए, आपके नोट्स कहीं डैमेज ना हो जाए। और सुनील जी, काफी लोग पूछ रहे थे कि वो उसको स्लीव चाहिए, जैसे 1 रुपए का नोट रखना, 2 का, 10 का, 100 का, तो स्लीव आप प्रोवाइड करवा देंगे? जी जी, इस तरफ आइए, मैं आपको स्लीव दिखाता हूँ।
इस तरीके की स्लीव्स आती है, इसको नोट स्लीव्स बोला जाता है। इस तरीके की प्लास्टिक की स्लीव्स आती है, ये एसिड फ्री होती है, मेड इन इंडिया है। मैं मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में बिलीव करता हूँ, मैं बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। और ये स्लीव्स में आपकी नोट्स एकदम सुरक्षित रहेगी, उसमें कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें अलग अलग साइजेस की स्लीव्स आती हैं, 1 रुपये के लिए, 5 रुपये के लिए, 10, 20, 50, 100 रुपये के लिए। इसलिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से इसकी साइज़ की मैं आपको डिटेल दे सकता हूँ, और उस हिसाब से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं मेरे से। ओके। कि बस व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बस इनका चैनल देखते रहिए, आपकी कॉइन कलेक्शन की गाइडेंस लेते रहिए। जैसे इनके चैनल का नाम है इंडियन कॉइनेज, वैसे ही ये आपको गाइडेंस भी ऐसी देते हैं कि आपका कॉइनेज जो कलेक्शन है, उसके कॉइन का जो कलेक्शन है वो बढ़िया से बढ़िया रहे और उसकी कीमत बढ़ती रहे। और आगे जाके जब आपका कलेक्शन पूरा हो जाए, या आपका कलेक्शन कुछ हद तक पूरा हो जाए और आप जब चाहें उसको बेचना चाहें, तो आप किसी भी कलेक्टर के पास जाएं तो आपका कलेक्शन तुरंत ही बिक जाए, ना कि आपको यहाँ वहाँ घूमना पड़े, किसी और से पूछना पड़े, किसी यूट्यूब वाले से, किसी डीलर से या किसी से पूछना पड़े। आप डायरेक्ट एग्जीबिशन में जाएंगे, डायरेक्ट आपका सामान उधर ही डीलर लोग ले लेते हैं। चलिए सुनील जी, थैंक यू सो मच। जी, चलिए, नमस्कार। थैंक यू सर।